इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में कुरान और हदीस की रोशनी में इज़्ज़त व शान शौकत खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अर्ज़ करूँगा। इसके लिए मैंने एक आयत मुबारक सूरत दहर 29वें पारे की 8 नंबर आयत तिलावत की है और एक हदीस मुबारक तिलावत की है। इससे मुतल्लक़ गुफ्तगू अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला ने बीबी फातिमा ज़हरा को बहुत ही इज़्ज़त और अज़मत वाला मुकाम और शान अता फरमाई थी। इसका आगाज़ मैं आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी रज़ा के कलाम से करता हूँ। हसन रज़ा साहब रहमतुल्लाह के कलाम से अर्ज़ करता हूँ। आप इरशाद फरमाते हैं, बाग़ जन्नत के हैं बैर मदा खां अहले बैत, तुमको मुइदा नार का है दुश्मनान अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आयत ततहीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदा ए ख़ानदान अहले बैत। सर शहीदान मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊँची खुदा ने कदर शान और ऊँची की खुदा ने कदर शान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फ़िरके को सुना दो ए हसन रहमतुल्लाह अलैह, बेअदब गुस्ताख फ़िरके को सुना दो ए हसन, यूँ कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। और आला से फरमाया, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा जान आमद की राहत पे लाखों सलाम, खून खैबर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा माहो मेर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। और सामीन व हाज़रीन, 3 रमज़ान मुबारक बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उर्स मुबारक विशाल का दिन है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपकी बारगाह में हदिया तहनीत पेश करने के लिए गुफ्तगू की जाए। फातिमा के लफ्ज़ी मानी है निजात दिलाने वाली, यानी जो आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर और अहले बैत की अज़ीम चश्मा शरात तसव्वुर करते और मानते हैं। और फातिमा होती है, उसको कहते हैं जो दोज़ख से बचाने वाली हो। तो जो आपसे मोहब्बत करता है अल्लाह ताला उसे दोज़ख से महफूज फरमा लेता है। ये वक्त था जब लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे और उस पर खुश होते थे कि हमारे घर कोई दामाद होगा। दामाद को घर लाना और बच्चियों की शादी करना अपने लिए बहुत बड़ी बेइज्जती का बायस समझते थे, जबकि सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी बेटी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह का की तरबियत ही अपनी गोद में की और इस अंदाज से तरबियत फरमाई कि ज़िंदा दरगोर करने वाले तो जहन्नम में चले गए, मगर बीबी फातिमा ज़हरा का अखलाक जो आपने अपने वालिद गिरामी रसूल पाक अलैहिस्सलाम से सीखा था, उसका फैज़ जारी और क़यामत तक जारी रहेगा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं घर बैठा था तो मेरी वालिदा ने कहा कि जाओ बेटे मस्जिद नबी शरीफ जाओ और अपने मौलवी साहब इस्लाम अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वहाँ अपनी बख्शिश की भी दुआ कराना और मेरी बख्शिश की भी दुआ करवाना। ये सासिद तक़ीद में बात मौजूद है। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते मैं असर के बाद घर से चला
और मगरिब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मस्जिद नबी शरीफ में आपकी इमामत में अदा की। आपने सलाम फेरा, दुआ हुई, फिर आप मसरूफ़ हो गए। यहाँ तक कि मुझे इतना वक्त ना मिला मैं आपसे बात कर सकूं। इशा का वक्त हो गया, फिर हमने इशा पढ़ी, रसूल पाक अलैहि सल्लम जमात फरमाई, मैंने आपके पीछे नमाज इशा अदा की। फिर आप थोड़ा मसरूफ़ हो गए, यहाँ तक कि आस्ताना आलिया पर तशरीफ़ ले जाने का वक्त हुआ तो आप घर की तरफ ख़राम नाज फरमाने लगे। अब मैं पीछे से आपके चुपके आपके पीछे हो गया कि मैं बात तो कर नहीं सकता, चलो शायद मैं आपको वक्त मिल जाए। आप जब पीछे पीछे जा रहे थे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुहा का चेहरा पीछे मुड़कर देखा, इरशाद फरमाया, खुद ही फरमाया, हुज़ैफ़ा कौन हो पीछे? हुज़ैफ़ा हो? मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं हुज़ैफ़ा हूँ। फिर आपने खुद इरशाद फरमा दिया कि क्या तेरी भी बख्शिश होगी, तेरी वालदा की भी बख्शिश होगी। तो मैं बड़ा खुश हुआ। और ये भी यहाँ देखे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं, ऊपर भी देखते हैं, नीचे भी देखते हैं। और ये देखना यहाँ ख़त्म नहीं होता। आपने अहाटी चलो सुनी मगर देखा नहीं है तो खुद ही फरमा दिया तुम आने वाले पीछे हुज़ैफ़ा हो। और जब ये बता दिया फिर ये भी बता दिया कि बात तो वालदा के साथ हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला की हुई थी कि मेरी बख्शिश की भी दुआ करना, अपनी भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इल्म गैब को पहचान गए और आपने खुद इरशाद फरमा दिया कि हुज़ैफ़ा जा तेरी बख्शिश भी होगी, तेरी वालदा की भी बख्शिश होगी। फिर आपने इरशाद फरमाया, देखा ये सामने एक फरिश्ता उतरा है, ये दुनिया में सबसे पहले आया है। ये फरिश्ता आज ही दुनिया में आया है और आज ये कह रहा है कि अल्लाह ताला ने आपकी बेटी को आपको सलाम भेजा है और ये इरशाद फरमाया कि आज से आपकी बेटी को अल्लाह ताला जन्नत में जीवंती औरतों की सरदार बनाएगा और इनके बेटों को हसन हुसैन को जन्नत के जवानों के सरदार बनाएगा। तो वैसे दूसरी रिवायत में भी आता है कि रसूलुल्लाह ने अपने खुद निसाअतुल आलमीन, पूरी जहानों की औरतों की सरदार, क्या आपने आपको खुद भी लक़ब अता फरमाया। उस वक़्त उस फरिश्ते ने फिर ये बात खोल के कह दी कि पता चला बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की शान क्या है। और बचपन में भी जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आप बैठती थी, बिल्कुल नौमरी थी, छोटी बच्ची थी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब भी आता आप दरवाज़े पर पहुंच जाती, नाक़िक़ होती। हुज़ूर अलैहिस्सलाम उस वक्त तक दरवाज़ा खोल के अंदर ना आते जब तक बीबी फातिमा ज़हरा आकर आपसे मिल ना लेती। और आती और आपसे प्यार करती, हुज़ूर अलैहिस्सलाम भी आपसे प्यार करते, आपका माथा चूमते और फिर लाकर सलाम पेश करते और लाकर अपनी जगह पर बिठाते थे। और इरशाद यहाँ तक फरमाया कि फिदा के उम्मी वाबी या फातिमा, कि तुझ पर मेरे माँ बाप, ए फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। फिर आपको बिठाते, बातें होती। तो बचपन में आपने जब छोटी उम्र थी तो आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा कि अब्बा जान मैं अपने रब को कब देखूँगी। अब देखिए छोटी सी उम्र है मगर ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम की गोद की परवरिश का फैज़ है कि छोटी बच्ची को भी अल्लाह ताला ने इतनी हिकमत और दानाई की बातों की तौफीक अता फरमाई। तो पूछा अब्बा जान मैं अपने रब को कब देखूँगा, छोटी सी उम्र है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार फरमाया, इरशाद फरमाया, फातिमा जब तू बड़ी हो जाएगी और फिर आखिर आपका विसाल होगा, फिर आपको अल्लाह ताला जन्नती औरतों की सरदार बनाएगा, तो फिर अल्लाह ताला बाद में आपको अपना दीदार नसीब फरमाएगा। वैसे छोटी सी बात है मगर देख लें कि ये फैज़ान नाज़र था, या के मकतब की करामत थी, शिकाया कि इसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। तो ये अल्लाह ताला ने उनको मुकाम अता फरमाया था और बड़ी मोहब्बत और चाहत के साथ
अपनी बेटी से पेश आते। और बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी में ये बात मौजूद है कि जब हज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के घर, तो आप खड़ी हो जाती, आपके इस्तकबाल में खड़ी हो जाती और सलाम अर्ज़ करती और आपके हाथों को बोसा देती। और हज़ूर अलैहिस्सलाम के घर जब बीबी फातिमा ज़हरा तशरीफ़ लाती तो आप ही अपनी जगह से खड़े हो जाते और आपको सलाम करते और आपके पेशानी को चूमते। तो पता चला कि अदब के लिए एक दूसरे के लिए खड़ा होना ये ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और आपने इरशाद फरमाए अल फातिमा तो बिदअत मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और अंदाज़ा लगा लें कि हम कहते हैं ये मेरा जिगरी यार है, ये मेरे दोस्त है, फलां मेरी सहेली है, तो जिसको हुज़ूर फरमा दे ये मेरी जिगर का टुकड़ा है, तो उनके जज़्ब अतर के साथ बीबी फातिमा ज़हरा के कुर्बत की इंतहा मालूम होती है। जिसको जिगर कह दिया जाए, जिगर का टुकड़ा कह दिया जाए, इससे कुर्बत की इंतहा हो जाती है। आप इतना आपसे प्यार फरमाते थे। एक दफ़ा सहाबा किराम तशरीफ़ फरमा थे, हज़रत अली मुश्किल कुशा भी तशरीफ़ फरमा थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस में बैठे थे, तो आपने इरशाद फरमाया, सहाबा से कहा कि बताओ दुनिया में सबसे बेहतरीन औरत कौन है? तो एक साहबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह जो पर्दा का ख्याल करती है। फरमाया तेरी बात ठीक है, मगर जो मैं चाहता हूँ उस मकसद तक नहीं ये बात पहुँचती। दूसरी साहबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह वो औरत जो 5 वक्त की नमाज अदा करती हो, वो औरत सबसे अच्छी है। फरमाया ये भी किसी हद तक ठीक है, मगर जो मेरा मकसद है उस तक अभी भी तुम नहीं पहुँचे। तो फिर एक और साहबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह कि वो औरत जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, शरीयत की इत्तिबा करती हो। अपना ये भी अच्छी बात है, मगर मेरी मकसद को तुम नहीं पहुँचे। अली मुश्किल कुशा शेर खुदा फरमाते हैं, अब मेरा ज़रा कद मुबारक थोड़ा छोटा था, अब ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही थी कि सारी औरतों में कौन सी औरत ज़्यादा अच्छी है, सबसे ज़्यादा नेक कौन है। मैं भी परेशान हो गया। मैं चुपके से खिसक के घर आ गया, बीबी फातिमा ज़हरा के हुजरे में आया, तो मैंने आके अर्ज़ किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ये सवाल फरमाया है और ये मजलिस जारी है, तो मैं इधर आ गया हूँ, इसका जो मुझे तो जवाब नहीं आया। बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़ी, फरमाने ये तो इसका जवाब तो बड़ा आसान है। फरमाया नहीं, चाहे अगरचे मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के शहर का दरवाज़ा हूँ, मगर इस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत क्या है। बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली शेर खुदा आप जाकर जवाब दे दो कि वे औरत जिसने पूरी ज़िंदगी में किसी नामहरम को देखा ना हो और किसी नामहरम ने उनको ना देखा हो, ये सबसे बेहतरीन औरत है। आप खुश हो गए तो फ़ौरन आप घर पहुँचे, तो महफ़िल हो रही थी, आप पहुँचे तो आपने जब जवाब देने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको देखा अली शेर खुदा का चेहरा मुस्करा रहा है तो वह जवाब देंगे। आपने मैं नहीं कहता था अल फातिमा तो बिदअत मिन्नी, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु को वहाँ मालूम हो गया कि इसका जवाब बीबी फातिमा ज़हरा ने अली मुश्किल कुशा शेर खुदा को दे दिया है। तो वो जवाब आपको वहीं से पता चल गया। हमने इसलिए मैंने कहा मेरी जिगर का टुकड़ा है कि उससे बढ़कर कोई इल्म नहीं जानने वाला, और उससे बढ़कर इल्म जानने वाले अली शेर खुदा के बाद वही है और वही इसका जवाब दे सकती है। तो आपने साहबा को बताया तो आप सारे खुश हो गए, फिर आपको बात का पता चल गई। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह बचपन से ही इबादत गुजार थी, बहुत इबादत किया करती थी। और शादी के बाद फिर अली मुश्किल कुशा की खिदमत, अपने बेटों की खिदमत, अपनी बेटियों, क्योंकि बड़ी बेटियां 4 बेटियां थी आपकी, 3 जो थी वो शुरू वाहिल में ज़माने में अपने अपने घरों को ब्याह कर चली गई, उनका ज़्यादा जिक्र इसलिए नहीं मिलता। लेकिन चूँकि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बचपन से लेकर आखिर तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहीं, गुर्बत भी ज़्यादा रही, इसलिए आपके फ़ज़ाइल, आपकी बातें आप ज़ाहिर अच्छी तरह सुनते हैं। सबसे ज़्यादा फजीलत की बातें बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हमें किताबों में मिलती हैं, हज़रत से फरमान से भी पता चलता है। आप
अपने बेटों इमाम हसन मोहसन तो पहले ही विशाल फरमा गए थे, इमाम हसन मुज्तबा थे, इमाम हुसैन पाक थे। आप उनके कपड़े भी धोती, खिदमत भी करती, खाना भी पकाती और अली शेर खुदा की भी खिदमत करती। घर का यानी लोग आजकल कहते हैं वो जी शादी कर दे तो बैंड आती है तो गिले करती है, वो जो तो काम ही ज़्यादा बहुत करवाते हैं, काम ही बहुत करवाते हैं, यहाँ तो बड़ा मुश्किल हो जाती है। हालांकि आप देखें क्या काम करवाते हैं। ये फातिमा तज़ारा का ये हाल है, काम कर कर के हाथों में गिट्टे पड़ चुके थे, छाले पड़ चुके थे, मगर वो क्या ये क्या काम करती होंगी, सिर्फ चूल्हा हांडी रोटी और क्या काम है। उसके बावजूद कहती हूँ हमने सुख पाया ही नहीं है, वहाँ तो हर वक्त काम कराते रहते हैं, कोई काम नहीं होता। फातिमा ज़हरा के मुकाबले में वो क्या काम करती हैं। यहाँ तक आपकी खादमा हज़रत फ़िज़ा फरमाती हैं कि मैं आपके साथ मिल के काम करती थी, यहाँ तक कि घर की झाड़ पोंछ भी करती थी। फिर आप मट्टी के घर थे, आप न जाओ, मुझे फ़िज़ा को कहते जाओ मट्टी लेके आओ, फिर को गीला करके पोंछा करते, अपने घर की सफाई करते। ख़ुद में 7 लाख की फातिमा ज़हरा खुद अपने घर की सफाई करती, झाड़ पोंछ करती। और यहाँ तक कि आपकी जो सास मुबारक वालदा हज़रत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली शेर खुदा की वालदा हैं, वो भी आपके प्यास ही रहती थी। और आप हज़रत बीबी फातिमा बिनते साद की इतनी खिदमत करती थी अपनी सास मुबारक की कि आप फरमाती बेटे आपके घर के भी काम हैं, आपके हसन मुज्तबा है उनके काम है, खाना पकाना है, हुसैन पाक है उनका खाना, अली शेर खुदा शोर नामदार का खाना, तैयारियाँ, कपड़े, नहाना धोना, सारा इतना घर का काम काज है, तो मेरा इतना ख्याल करती हो, अपना भी काम कर लिया करो। तो बीबी फातिमा तज़ारा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ किया अम्मा जान मेरे सारे काम एक तरफ, मगर जो हज़रत अली शेर खुदा की वालदा हों उनके काम करना मेरे लिए बायस बरकत है। आपने अपनी सास मुबारक हज़रत फातिमा बिनते असद को कभी भी घर का काम नहीं करने दिया था, खुद ही आपकी उनकी भी सारी खिदमत आप खुद किया करती थी। कहने का मतलब हकूक़ तो औरतों की बड़ी लोग बात करते हैं, मगर जो हकूक़ का चार्टर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा तज़ारा सलामुल्लाह के तवस्सुत से क़यामत तक की मुसलमान ख़वातीन को दिया है, वो किसी को नहीं मिला। कि अगर वो चाहती थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद होने के नाते बड़े बड़े महल होते, बड़ी बड़ी कोठियाँ होती, बड़े कारोबार होते, सब कुछ होता, मगर नहीं। आप फरमाती है हमारे घरों में 1-1 लाख हज़ार तक दिन आया करते थे, मगर हमारे घर में वही रूटीन का खाना बनता था। 3-3 दिन का पका हुआ खाना हम बल्कि 4-4 दिन बाद खाना खाते थे, उसमें से कभी 1 दिरहम भी हमने हासिल कभी नहीं किया था, वो तो सब हुज़ूर इस्लाम गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। और फ़क्र का ये आलम था कि 15-15 दिन से 20-20 दिन, 21-21 दिन, 40-40 दिन, तीसरा चाँद चढ़ जाता, मगर बीबी फातिमा तज़ारा के घर चूल्हे में आग नहीं जलती थी। यहाँ तक आपकी मुफलसी का यह आलम था, ये फ़क्र था आपका, आपने खुद अख्तियार किया था, मगर ये हालत थी उनकी बर्दाश्त की। और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, तो आप आई, आपने थोड़ा सा सालन बनाया, वो खाना लेके रसूल अल्लाह की बारगाह में पहुँचे, तो आप खुश हो गए। अर्ज़ किया बेटे क्या है? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये थोड़ा सा खाना मैंने पकाया था, अभी हसनैन के लिए मैं इनको नहीं खिलाया, मैंने कहा पहले मैं अब्बा जान को दे के आऊँ। तो रसूल इस्लाम की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज़ किया बेटी जान मैंने भी 3 दिन से अभी तक खाना नहीं खाया, ये पहला लुक़्मा है जो आपके ये मैं तनावल करने लगा। ये यानी भूख का ही आलम था, फ़क्र का ही आलम था, मगर लोगों को इशार करना, निशार करना, लोगों को बताना, ये बहुत ज़्यादा अज़मत का बायस है। और वो इसी को अख्तियार किया करती थी कि हम खुद भूखे रह जाएं, मगर साइल जो भी आए उसको खाना खिलाया जाए। आप इरशाद फरमाती हैं एक दफ़ा घर में कुछ भी नहीं था, एक साइल आ गया, तो उसने आवाज़ दी, ए रसूल की बेटी मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाया जाए। और 3000 मेरे ख़ानदान में लोग हैं, 3000 में सबसे ज़्यादा गरीब मैं हूँ। तो आपने आवाज़ सुनी तो परेशान होगी, आपने अपने ग़ुलाम हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह को बुलाया और आपने इरशाद फरमाया, ए सलमान फ़ारसी आपने देखा है वो साइल मांगने वाला क्या मांग रहा था? वो जी उन्होंने अर्ज़ किया कि फातिमा ज़हरा अभी हम बाहर
रसूल पाक भी तशरीफ़ फरमाते। उस मजलिस में साहिल आया, उसने कहा मैं बनु सुलैम का सबसे ज़्यादा गरीब बंदा हूँ, 3000 में सबसे ज़्यादा गरीब हूँ। तो सबसे पहले साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह मैं अपनी ऊँटनी इसको देता हूँ, जब भी निकलता है तो मैं अपनी ऊँटनी इसको दे देता हूँ। अली मुश्किल खुशा रज़ी अल्लाह ताला उठे, आपने मैं ये लो, ये मेरा पाक मुबारक मामा ले लो, ये काली मैंने नया लिया है, ये भी अपने पास रख लो। जब भी सामान इकट्ठा हो गया तो आप घर जब आके पूछा तो आपने ये सलमान फारसी कहने लगे कि बीबी साहिबा रसूल इस्लाम ने, अली शेर खुदा ने, साद बिन उबादा ने इनको काफ़ी तहफ़ दिए हैं। आपने शाद पढ़ा वो उन्होंने दिए हैं ना, इसने तुमने गौर नहीं किया इसने क्या कहा है रसूल पाक की बेटी। इसने मुझे नाम से मुखातिब करके मुझसे ज़ाती तौर पर कहा है। अगर हालांकि आप कह भी सकती थी मेरे शौहर नामदार ने दे दिया है, मेरे नाना जान ने, रसूल पाक ने आपको सब कुछ अता फरमा दिया है, और साद बिन उबादा ने भी ऊँटनी दे दी है, अब जाओ हमारा हिस्सा हो गया। फरमाया नहीं, वो मुझसे ज़ाती तौर पर मांग रहा है। आपने सुना नहीं, कह रहे कि ए रसूल की बेटी। तो मैंने फिर कहा कि इधर आओ मेरी बात सुनो, ये मेरा खद्दर का एक चादर है, कंबल है, और ये एक चादर है, ये फटाफट ले जाओ। तो शाह सलमान फारसी फरमाने में ज़रा झिझका, मैं परेशान हो गया कि बीबी का ये सामान घर का ये किस तरह मैं लेके जाऊं। आपने मेरे चेहरे पर फिरने लगे, खबरदार मेरा हुक्म है, मैं आपको हुक्म कह रही हूँ, ये चीज़ें उठाओ और यहाँ हमारे 3-4 घर छोड़कर शमून यहूदी का घर है, उसके पास जाओ, ये चीज़ें ले जाओ, और उसे कहो ये रख लो, चाहे इसके एवज पैसे दे दो, दिरहम दे दो, गेहूँ दे दो, खजूरें दे दो, सिरका दे दो, जो भी फल है, कोई चीज़ है, दिनार है, उसके बदले दे दो। तो शाह सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अनो फरमाते मैं लेके गया, तो उसने वो चीज़ें देखी तो बड़ा खुश हुआ, कहते ये तो बड़ी प्यारी चीज़ें हैं, इनमें तो बड़ी खुशबू आ रही है। कहते किसने भेजा है? कहते बीबी फातिमा ज़हरा ने। कहते किसको खिलाना खाना? कहिए एक साहिल आया है, अभी वो मुसलमान हुआ है, तो उस मुसलमान को खाना खिलाना है। आपने उसको खाना खिलाने के लिए ये अपना घर का सामान दिया है कि जाओ तुम लिए जाओ, उससे दिरहम या गेहूँ या खुराक लेके आओ, खाना इसको खिलाया जाए। तो बड़ा हैरान हो गया, कहता मैं तो बड़ी परेशानी में, मैंने आज ही तो रात में पहले भी पढ़ता था, आज ये मैंने पढ़ा है कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की ये शान होगी, उनकी बेटी की ये शान होगी कि अगर उनके घर कोई साहिल आ जाता है, भूखा आ जाता है, तो चाहे खुद वो 3-3, 4-4 दिन हफ्ता भर से भूखे भी क्यों ना हो, मगर उस साहिल को खाना खिलाना सब पर तरजीह देते हैं। तो मैं आज हैरान हो गया कि उनकी चादर, कि जिनकी कमली वाले की चादर अल्लाह कसमें खाता है, उनके घर की बिस्तर की ये ले आए। तो कहने लगा ये भी ले चलो, और ये फातिमा ज़हरा से मैं सलाम अर्ज़ करना कि ये मेरी तरफ से कबूल फरमाएं, ये अपने कपड़े भी वापस रख ले। मुझे आज पता चला है कि आका अलैहिस्सलाम की क्या शान है, किताबों में पढ़ता था, मैं तो शुक्र है ऐसे बेईमान मार नहीं गया। मैं आज बहुत खुश हूँ, ये हदिया भी कबूल फरमाएं, और मैं अभी आकर आपके रसूल पाक सल्लल्लाहु के हाथों पर कलमा भी पढ़ूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मुसलमान हो जाऊँगा। यानी वो लोग इस तरह शमून, वो आपके कपड़ों की अजमत खुशबू देखकर और आपकी इस हुस्न परवरी और गरीबों को खाने खिलाने की इस अजमत और शान को देखकर इतना मुतासर हुआ कि उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया। और बीबी फातिमा ज़हरा इतनी खुश हुई, कहने लगी मेरे इमाम हसन हुसैन 3 दिन से भूखे हैं, उन अपनी प्यास को नहीं, भूख को नहीं देखा, मगर उस मेहमान जो आया था उसकी भूख को तरजीह दी और अपना सामान भी देकर उनको खाना खिलाया। तो ये उनको अल्लाह ताला ने अज़मत अता फरमाई थी। मैं इख्तिसार के साथ एक तो बातें और कर दूँ, बहुत ही अज़मत है, बड़ी मशहूर बात है कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह है अक्सर सारी रात बारगाह इलाहिया में सजदा करती थी, और सारे दिन के काम करने के बावजूद, थकावट के बावजूद रात को फारग होकर अल्लाह की बारगाह में सर बसजूद हो जाती। और अक्सर रिवायत में आता है इतना लंबा, इतना तवील सजदा करती कि फजर की अज़ान हो जाती, तो आप फरमाती ठंडा सांस भरती और फरमाती मौला देख
तेरी फातिमा का सजदा पूरा नहीं हुआ और तेरा दिन ख़त्म हो गया, तेरी रात ख़त्म हो गई है मगर मेरा सजदा पूरा नहीं हुआ। और अब इमाम हसन मुजतबा इमाम हुसैन बीबी ज़ैनब सलाम अलैह आपके पास जाती, जब आप सजदा करके दुआ मांगती तो आप दुआ मांगती तो सबसे पहले किसके लिए दुआ मांगती? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगती। आप फरमाते हैं इमाम हसनैन करीमैन बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी है, वो भी फरमाती है हम जब भी सुनते यही दुआ करें, उम्मत के लिए दुआ करती, उम्मत के लिए दुआ करती, उम्मत के लिए दुआ कर रही होती। तो मैंने अर्ज़ किया कि अम्मा जान हमारे लिए भी दुआ फरमाएँ। बीबी ज़ैनब फरमाए हमारे लिए भी दुआ फरमाएँ। आपने इरशाद फरमाया बच्चों याद रखो सबसे पहले मुझ पर नबी पाक अलैहि सल्लम की उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगना हक़ है, उसके बाद बारी आएगी तो टाइम मैं फिर तुम्हारे हक़ में दुआ करूँगी, मगर सबसे पहले मैं उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ करना पसंद करती हूँ। ये मेरे नाना जान की उम्मत है, इनकी उम्मत के लिए दुआ करना मेरा हक़ बनता है। और आपने भी इरशाद फरमाया कि उम्मत के लिए आप दुआ किया करें। और सबसे ज़्यादा उम्मत की दुआ करने वाली बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा थी। और उसके बावजूद बाज़ का इतने लंबे सजदे होते कि वरम आ जाता, मगर उसके बावजूद सजदे से उकताती नहीं थी। सजदे को फिर जी करता मैं फिर सजदा करूं, मगर रात ख़त्म हो जाती। तो ये बीबी फातिमा ज़हरा का मुकाम है। और इससे अल्लामा इकबाल असरार खुदी में ये लिखते हैं ना कि ए फातिमा ज़हरा मुझे अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पाबंदी ना होती, शरीयत की जंजीर मेरे पाँव में ना होती तो मैं आज खाना काबा का तवाफ़ न करता, बल्कि आपके मज़ार का तवाफ़ करता, आपकी कब्र मुबारक का तवाफ़ करता। और जब आप देख लें जब आपका 29 साल की उम्र में आपका विशाल हुआ, और जब आपका विशाल हुआ तो दफन करने के लिए हज़रत अब्बास हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का रिवायत मुस्नद रिवायत यही है। एक बात है हज़रत अब्बास ने अपने चाचा जान ने जनाजा पढ़ा है, मुस्नद रिवायत में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जनाजा पढ़ा है। और जब निकले बाहर तो दफन करके आ रहे थे तो हज़रत अब्बास रो रहे थे, अली शेर खुदा रो रहे थे। तो आपने पूछा हज़रत अब्बास ने क्या बात है, जुदा हो गई फातिमा इसलिए रो रहे? फरमाया नहीं, इस पर नहीं रो रहा, मैं इस पर रो रहा हूँ कि उम्मत एक तो हुज़ूर सल्लल्लाहु खुद चले गए, अब आपकी निशानी भी चली गई। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आपकी उम्मत के लिए सबसे वो बड़ा हाथ आज गायब हो गया जो आपकी उम्मत के लिए हमेशा दुआ किया करता था। इस पर मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि सिद्दी उम्मत के लिए बीबी फातिमा ज़हरा ने मेरी खातून जन्नत ने दुआ की है, कोई भी इतनी दुआ नहीं किया करता था आपके लिए। और अल्लाह ताला ने बीबी फातिमा ज़हरा को अज़मतें बहुत सारी बातें अल्लाह ताला ने आपको बहुत शान अता फरमाई है। हदीस पाक में भी बात आती है कि सासिता के अंदर मौजूद है कि वैसे भी एक हदीस पाक एक और भी एक जगह टुकड़ा मौजूद है, मम्माता अला हुब्बे आल मोहम्मद माता शहीदा, कि जो आल पाक की मोहब्बत में मरता है उसको शहादत का मुकाम मिलता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बंदा मुसलमान कहलाता है, मोमिन कहलाता है, नमाज रोज़े की पाबंदी करता है और यहाँ तक कि खाना काबा में बैठा हुआ है, खाना काबा का तवाफ़ भी कर रहा है, खाना काबा के फेरे भी लगा रहा है, खाना काबा के यतीम को भी चूम रहा है, खाना काबा के हजर अस्वद को भी बोसा दे रहा है, खाना काबा की बैठ कर ज़ियारत भी कर रहा है, सफ़ा मरवा भी कर रहा है, सारी खाना काबा के अंदर होने वाली सारी इबादत कर रहा है। सारी इबादत, कोई इबादत ऐसे नहीं है जो खाना काबा में रख दे ले। खाना काबा में हर इबादत करने कितना अफजल है, सबसे अफजल इबादत खाना काबा है। खाना काबा को सिर्फ देखते रहना ही इबादत है। ये सारी इबादत तवाफ़, हजर अस्वद का चूमना, तवाफ़ करना, फेरे डालना और हतीम के में जाकर अंदर दुआएं मांगना, सारी अपनी जगह बहुत बड़ी बातें हैं। मगर सर्वे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जितनी इबादत करने वाला हो, इतना आबिद हो, इतना अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला हो, इस कदर खाना काबा अल्लाह के घर में बैठकर इबादत करने वाला हो, अगर उसके दिल में आले रसूल की मोहब्बत नहीं है,
इतनी इबादत करने के बावजूद अगर उसके दिल में आले रसूल की मोहब्बत नहीं है तो फरमाए माता काफिरा, उसे कुछ नहीं मिलेगा अगर आल की मोहब्बत उसके दिल में मौजूद नहीं है। खाना काबा में तवाफ़ करना, सुजूद करना, इबादत और बंदगी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अदा करना उसी की कबूल होगी जिसके दिल में आले रसूल की मोहब्बत है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको सारी आल बिलखुसूस बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की सच्ची मोहब्बत और जो रसूल की लगते जिगर है और फ़ातिमी से ये जो आले रसूल आ रहे हैं उन सब की हमें आले रसूल की दिल और जान से मोहब्बत रखने और अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आपकी दुआ से, आपके सदक़े से अल्लाह ताला हमारे रोज़े अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फ़रमाए, बीमारों को शिफ़ा अता फ़रमाए, ईद उल फ़ितर की खुशियाँ अता फ़रमाए, हमारे मुल्क में अमन व आश्ती का माहौल पैदा फ़रमा दे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।